नमस्कार। जय श्री कृष्णा। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री हनुमान जी महाराज की, वाल्मीकि मुनि की जय हो। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्लोक बालकांड का निरंतर क्रमशः हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको 31 सर्ग सुनाऊंगी, यानी 31वां सर्ग सुनाऊंगी, और बालकांड में 77 सर्ग है। और आज जो सर्ग में सुनाने जा रही हूँ बड़ा ही रोचक और जरूरी है सुनना, जिसको अंग्रेजी में इम्पोर्टेंट बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि इस सर्ग में श्री राम, लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र जी का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम। और इस रोचक यात्रा को आप पूरा सुनिए और महाराज लाइक कर दिया करिए। कम से कम आप जितने लोग भी देखते हैं उतने लोग लाइक कर दिया करिए। हमें नहीं लाइक करते हैं, आप अपनी संस्कृति को लाइक करेंगे, हिंदू सनातन धर्म का लाइक करेंगे, एक भक्ति का लाइक करेंगे। और मैं क्यों बार बार लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए कहती हूँ कि लोगों की दृष्टि में जब किसी पर ये रहेगा इसको 10 लोग पसंद किए हैं तो 11वां अपने आप आ जाएगा। तो लाइक के द्वारा आप खुद भक्ति मार्ग पर लोगों को लाने का एक आप भी प्रयत्न करेंगे। लाइक के द्वारा आपका भी प्रयत्न होगा कि उसी आप एक लाइक की संख्या देखकर लोग इसे सुनेंगे तो हमारा भी कल्याण, आपके भी कल्याण। प्रमुख उद्देश्य मेरा यही रहता है कि हमारे धर्म को हम अच्छी तरह जाने, आप जाने। बाकी मैं विश्लेषण ज्ञान नहीं दे रही हूँ, और जो भी ये अर्थ सुनाती हूँ ये गीता प्रेस से प्रकाशित प्रमाणित पुस्तक से सुनाती हूँ। मेरा खुद का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वाणी में भी भगवान श्री राम की ही कृपा है। आइए सुनिए। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थो राम लक्ष्मणो शतुर्मुदितो वीरो प्रहृष्टेनान्तरात्मना। हिंदी में सुनाऊंगी, पहला श्लोक पढ़ दिया मैंने। तदंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृत हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उसे यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। पिछले सर्ग में आप सुनिएगा कि उन्होंने कैसे विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाण काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित जो जली हुई अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ हैं विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नर श्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह राम, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर राम, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल है ही नहीं। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उस प्रत्यंचा को चढ़ा न सके। ककुतस्थ कुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को
तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगरू आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ उस यज्ञ के लिए प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसे कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। महाराज, सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्य देव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सबने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। यह सर्गह यहीं पूर्ण होता है, 31 सर्गह। अब 32वें सर्ग में आपको पता चलेगा कि किस देश का परिचय विश्वामित्र जी ने दिया। सुने हैं पूरा तो लाइक जरूर करिए। लाइक के माध्यम से आप भी लोगों को भक्ति से जोड़ेंगे। इत्याशे से मद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 31 सर्गः। ओम तत्सत। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्कार। पूरा सुने होंगे, यहाँ तक जो भी आए होंगे उन महाशय को धन्यवाद, उन भक्त को प्रणाम। जय